और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सफलता दिलाई गई है। यहाँ पे पहला झटका रोनित के रूप में, पहला विकेट इसे कहते हैं। सिल्वर डक यहाँ पे, सिल्वर डक का यहाँ पे शिकार होते हुए बल्लेबाज और 0 के स्कोर पे पहला झटका यहाँ पे लगता हुआ हार्वी 11 बारडोली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 के स्कोर पे, मतलब सिल्वर डक का शिकार हुए। जैसे 7 टाइप्स ऑफ डक है, 7 प्रकार के डक है क्रिकेट में, उनमें ये है कि सिल्वर डक। शॉट तो बड़ा खेलने का जरूर प्रयास था, लेकिन गेंद में थोड़ा चेंज ऑफ पेस था, ज्यादा गति प्रोवाइड नहीं की गई थी। और पहला रन यहाँ पे खाते में जोड़ा गया है। इनसाइड आउट खेलने का प्रयास, हवा में कैच का मौका, और वहां पे फील्डर गलती नहीं करेंगे। एक और बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा। और आप देख सकते हैं टॉप ऑर्डर को धराशायी करने का प्लान, वही कहानी दोहराई जा रही है जो पहले मैच में, पहली पारी में हुई थी DM 11 के साथ। अब और वही कहानी हार्वी 11 बारडोली के साथ बनती हुई। 1 रन के ऊपर दूसरा यहां पे हेलो पीयूष अब नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में, फिलहाल यहां पे 1 रन के ऊपर दूसरा विकेट यहां पे गिरता हुआ। अच्छी यहां पे मैं मानूंगा गेंदबाजी साहिल के द्वारा, काफी अच्छी शुरुआत। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का बिल्कुल सही फैसला गुजरता हुआ मैन इन पिंक फ्रूट वाला सुपर किंग्स के लिए। लेफ्टी बैटर पीयूष, इस बार उछालता हल्के हाथों से, इस बार बल्ले का फेस ओपन किया बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, सिंगल के साथ खाता खोलते हुए पीयूष, अपना पीयूष ऑफ द मार्क। स्कोर कार्ड में टॉप ऑर्डर में 2 सलामी बल्लेबाज 0 का शिकार हुए, जहां पे रोहित चौधरी सिल्वर डक का शिकार हुए और उनके साथ आए बल्लेबाज पार्थ, तो वो गोल्डन डक का शिकार हुए। सीधा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन काउ कॉर्नर की दिशा में गेंद गई है और फील्डर वहां पे तैनात है। क्योंकि नई गेंद है तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, अगर सीधा जाता तो शायद वो गति मिल पाती, लेकिन हल्का सा हाथ से बल्ला ड्रैग हुआ। और अब यहां से सिंगल के जरिए 3 रन 2 विकेट के नुकसान पे कमाल का ओवर गुजरता हुआ यहाँ पे साहिल के द्वारा। पहले ओवर में मात्र 3 रन दिए, 2 सलामी बल्लेबाज टॉप ऑर्डर को धराशायी किया है। जहां पे हमने बात की थी कि आप स्कोर कार्ड में देखोगे 0 रन, क्रिकेट में हम इसे डक कहते हैं, 0 पे आउट होने वाले बल्लेबाज को। वैसे क्रिकेट में अलग अलग प्रकार के डक है, जैसे आप स्कोर कार्ड में देखोगे तो 2 गेंदें 0 रन सिल्वर डक है, 1 गेंद 0 रन वो गोल्डन डक है,
और अगर 3 गेंदें 0 रन हुआ तो वो ब्रॉन्ज डक है। 3 गेंदों से ज्यादा कोई अगर गेंद खेल गया तो वो रेगुलर डक है। 0 गेंद और 0 रन अगर हुआ तो फिर वो डायमंड डक है। पारी की पहली गेंद और सलामी बल्लेबाज 0 पे गया तो वो रॉयल डक है। पारी की आखिरी बॉल और बल्लेबाज 0 पे गया तो वो लाफिंग डक है। सो देयर इज अ 7 टाइप्स ऑफ डक इन क्रिकेट। गेंदबाजी के ऊपर राहुल आए हैं। राहुल गामित, दूसरा ओवर यहां पे प्रगति पे। लेफ्टी बैटर पीयूष, कृणाल और पीयूष को साझेदारी बनानी पड़ेगी। थोड़ा जल्दी खेल गए वहां पे। मिड विकेट स्क्वेल्ले को टारगेट किया था। और यहां पे बीमर गेंद थी, नो बॉल करार दी गई। असल मायने में बीमर ये होती है, लेकिन क्रिकेट में एक टर्म्स वैसे सेट हो चुकी है कि जहां पे कमर के ऊपर, लेकिन जो एक बहुत ही लिथल, एक खतरनाक डिलीवरी की जिसके ऊपर बल्लेबाज को चोट लग सकती है, असल मायने में वो बीमर है। मतलब ये है रियल बीमर। अब फ्री हिट, छोटी गेंद थी, उसे गाइड किया है, लेकिन अच्छी फील्डिंग, शॉट फाइन लेग के ऊपर। रनआउट का खतरा वहां पे, लेकिन अच्छी तरीके से वहां पे रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिली और पहुंच गए आसानी से। स्कोर कार्ड में रन संख्या 6 रन। अक्रॉस खेलने का वहां पे प्रयास था, लेकिन मैं मानूंगा अच्छी गेंद थी ये भी। बहुत अच्छी तरीके से बल्लेबाज कृणाल को फॉलो किया वहां पे। हवा में बहुत ऊंचाई पर है गेंद और एक सॉफ्ट डिस्मिसल, एक आसान कैच, एक और विकेट यहाँ पे टीम का गिरता हुआ। काफी खराब परिस्थितियां यहाँ पे चलती हुई, शुरुआत का दौर कुछ ठीक नहीं गुजरता हुआ यहाँ पे, और तीसरा विकेट प्राप्त यहाँ पे हुआ है। हार्वी 11 बारडोली, कुछ सही नहीं गुजरता हुआ यहाँ पे इनकी टीम के लिए। सलामी बल्लेबाज जो 0 पे चले गए, फिर उसके बाद टॉप ऑर्डर में एक और झटका दिया गया है। 3 विकेट यहां पे गवा चुकी है हार्वी 11 की टीम। जेनिस अब नए बल्लेबाज के रूप में, जेनिस चौधरी न्यू बैटर, मिडल। एक तरफ पीयूष वहां पे तैनात है नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर। साझेदार एक देखा जाए तो पार्टनर अपना ढूंढ रहे पीयूष के, कोई एक बल्लेबाज मेरे साथ यहाँ पे टीके और अच्छा टारगेट यहाँ पे हमारे गेंदबाजों के लिए रखे। गेंदबाजी बहुत बढ़िया हो रही, नई गेंद काफी अच्छी तरीके से गेंदबाजों को काम आ रही है। फिलहाल कुछ बातचीत वहां पे जरूर करते हुए पीयूष नए बल्लेबाज जेनिस के साथ, लेकिन अच्छी गेंदबाजी राहुल के द्वारा। एक गेंद बची है पावर प्ले में, अब 6 रन है स्कोर कार्ड में। अच्छी गेंद यहां पे विकेट कीपर चूके, और अब ओवर की समाप्ति। तो पावर प्ले में 3 रन की एवरेज से बने हैं 6 रन यहाँ पे, और विकेट गवाई है 3 यहाँ पे। तो डोमिनेशन अभी तक देखा जाए तो फ्रूट वाला सुपर किंग्स का पूरा एक डोमिनेशन, एक वन वे ट्रैफिक जैसा चला है पहले पावर प्ले में अभी तक। तो
तो पावर प्ले समाप्त होने के बाद प्लान जरूर यहाँ पे बनाएंगे बल्लेबाज कि अब यहाँ से जो हमें दो जो ओवर ठीक हमारे लिए गुजरे नहीं है, लेकिन उसके बाद हम कैसे वापसी करें, किस प्रकार से आगे बढ़े। छह रन 3 विकेट। साहिल फिर से गेंदबाजी के ऊपर। पहला ओवर काफी किफायती, काफी अच्छा रहा था। 3 रन देके 2 विकेट निकाले थे। टॉप ऑर्डर को इन्होंने बाहर भेजा था, मतलब सलामी जोड़ी को। फील्डिंग में हल्का सा परिवर्तन। पावर प्ले समाप्त। मैक्सिमम 5 फील्डर कैन अलाउड आउटसाइड द 30 यार्ड सर्कल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पावर प्ले। One fielder at long on, at square leg, backward of square leg. On the off side, there is a long off, and also there is a backward point. और ये लीजिए यहाँ पे स्वीप खेला है बहुत अच्छी तरीके से। बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी है। 6 रन। और स्कोर कार्ड में अब आपको यहाँ पे 14 रन नजर आएंगे। एक अच्छा पावर हिटिंग वहां पे देखने को मिला। काफी अच्छी तरीके से गेंद वहां पे बल्ले के बीचों बीच लगी, और स्वीप काफी अच्छा खेला वहां पे। एक फ्लाइटेड देखा जाए तो एक लॉफ्टेड स्वीप वहां पे खेला गया। 14 रन। इस बार स्क्वायर कट लगाने का प्रयास। ऑफ स्टंप के काफी बाहर। वाइड का इशारा। 15 रन। इनसाइड आउट और हवा में। फील्डर वहां पे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर तैनात। कोई गलती नहीं की जाएगी। और एक अच्छा कैच, एक आसान कैच, सॉफ्ट डिस्मिसल। Piyush has to depart looking for big shot, but inside out, turning the batsman straight up in the air, making no any single mistake at extra cover area. One more wicket goes down. 4th wicket goes down here for Harvey 11 Bardoli. चौदह रन के ऊपर यहां पे चौथा विकेट गवाती हुई टीम। चौथा यहां पे झटका लगता हुआ हार्वी 11 बारडोली को। एक नाइटमेयर की तरह गुजरता हुआ अब तक ये पल, भूल जाने वाला एक सपना जैसा अभी तक चलता हुआ हार्वी 11 के लिए। शुरुआत कुछ ठीक हुई नहीं। नए बल्लेबाज कानो। बैटिंग ऑर्डर में छठे क्रम के ऊपर अब मिडल ऑर्डर में आए हैं। अच्छी गेंदबाजी यहां पे साहिल के द्वारा। तीसरा विकेट साहिल ने निकाला है इस मैच में। कल भी अच्छी गेंदबाजी की थी अगर साहिल की बात की जाए तो। क्रॉस खेलने का प्रयास, और देखा जाए तो टॉप एज शायद लिया था वहां पे, और कैच के लिए भी मांग थी वहां पे। एक अच्छी गेंद और अच्छी गेंदबाजी साहिल के द्वारा। लगातार अपना जो स्पेल है वो कंटिन्यू करते हुए, दबाव जो बनाया था उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये अच्छी गेंद ऑन ड्राइव, लॉफ्टेड ऑन ड्राइव खेला है, और मिड विकेट के स्थान के ऊपर रोका जाएगा, सिंगल मिलेगा।
शॉर्ट आर्म जैब पुल खेलने का प्रयास वहां पे, और डीप में प्रोटेक्शन रखा है, सिंगल मिलता हुआ। 15 रन। सत्रह रन, 17 रन यहां पे 4 विकेट के नुकसान पे। शॉट बड़ा है, बेहतर भी है और प्रयास भी अच्छा है, लेकिन वहां पे गेंद जाएगी। अब कंफर्मेशन देखना पड़ेगा कि 6 रन है फिर 4 रन है। जी लीजिए यहाँ पे बाउंड्री, 4 रनों का इशारा अंपायर महोदय की ओर से। वेलकम बाउंड्री आती हुई 21 रन, 21 रन। एक अच्छा शॉट नजर आया और एक अच्छा एरिया वहां पे टारगेट किया था। वैसे देखा जाए तो लंबी बाउंड्री है वहां पे, लेकिन फिर भी 4 रनों के लिए गेंद बाहर गई। क्रॉस खेलने का ये प्रयास, मिस टाइम प्रयास फील्डर ने किया, लेकिन काफी लंबा फासला तय करना था, पूरा प्रयास किया था वहां पे, लेकिन ठीक तरीके से गेंद बल्ले पे आई नहीं थी, इसी वजह से वो टाइमिंग प्रॉपर नहीं था। कई बार मिस टाइम शॉट भी मैं मानूंगा अच्छा रहता है आपके लिए, अगर कई बार प्रॉपर बल्ले पे आने की वजह से कैच का मौका भी बन जाता है। फिलहाल यहाँ पे 23 रन, 2 रन लिए गए। अच्छी गेंद, अच्छा शॉट, बिल्कुल जमीन के समान अंतर डाउन द ग्राउंड वी में खेला है इस शॉट को और सिंगल निकाला जेनिस ने। 24 रन स्कोर कार्ड में रन संख्या आगे बढ़ती हुई। ट्वेंटी 24 रन। इस बार यहाँ पे आप देख सकते हैं फुलटॉस गेंद और इन डीपर फुलटॉस गेंद, और यहाँ पे बाई का इशारा, 4 रनों के लिए गेंद वहां पे निकल गई सीमा रेखा के बाहर। वेलकम बाउंड्री और ये ओवर हल्का सा महंगा बनता हुआ। 28 रन इन डीपर फुलटॉस गेंद। इन डीपर भी होता है, कई बार आउट डीपर भी होता है जो हवा में मूवमेंट लेता है। 28 रन। अच्छा यहाँ पे गेंद था, एक अच्छी गेंद में मानूंगा, उड़ाने का जरूर प्रयास कर रहे थे वहां पे, लेकिन थोड़ा जल्दी खेल गए मैं मानूंगा वहां पे बल्लेबाज। अच्छी वापसी की गई, 2 चौके भले आए लेकिन अच्छी वापसी। मिस टाइम शॉट इस बार बल्ले के निचले हिस्से पे लगी गेंद कानों के, और 29 29 रन। तो 4 ओवर की समाप्ति यहाँ पे। अब जलपान का अंतराल यहाँ पे जरूर होगा, बीच मैदान में जरूर वहां पे ड्रिंक पहुंचाया जाए, लेकिन इस ड्रिंक ब्रेक में हम एक ऐसी शख्सियत के साथ बात करने वाले हैं, समीर चौधरी, यहाँ पे समीर गामित, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। समीर, तापी प्रीमियर लीग सीजन 2 जो आज दूसरा दिन है वैसे, लेकिन कल पहला दिन जो रहा था, जहां पे पहला हैट्रिक इस टूर्नामेंट का हमने देखा था, और समीर गामित वो गेंदबाज थे जिन्होंने पहला हैट्रिक निकाला था। तो समीर गामित उनको हम यहाँ पे इनवाइट करना चाहते हैं। कल उनकी टीम, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था और जीत भी हासिल की थी। तो समीर गामित, सबसे पहले आपको धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो सबसे पहले जो कल आपने हैट्रिक निकाला, तो मतलब क्या आपको क्या फीलिंग करते हैं कि हैट्रिक, मतलब देखा जाए तो बल्लेबाजी में बल्लेबाजों को 6 गेंदों में 6 सिक्सर जो लगाते हैं, फाइफर निकालते हैं गेंदबाज, और हैट्रिक निकालते हैं, वो अलग फीलिंग रहता है। तो आपने क्या महसूस किया, आप कैसा फील करते हुए? थैंक यू टीपीएल ऑर्गेनाइजर एंड बालकृष्ण ज्वेलर्स, जिन्होंने आइकॉन का अपॉर्चुनिटी दिया। और जो कल जो हैट्रिक लिया, पहला ओवर तो मेरा थोड़ा महंगा पड़ा था क्योंकि बॉडी वो सब खुला नहीं था। फिर लास्ट ओवर था तो डिसाइड किया था कि कम से कम रन ले, लेकिन
नेचर और मेहनत ने थोड़ा सपोर्ट किया और फर्स्ट टाइम मेरे करियर के अंदर मैंने हैट्रिक लिया, वो भी टीपीएल सीजन 2 के अंदर। और टीपीएल के बारे में थोड़ा, और ये जो मैनेजमेंट रहा है जो मयूर फ्रूट वाला, उनका ये जो प्रयास किस प्रकार से देखते हैं आप? मयूर फ्रूट वाला वैसे भी ऑर्गेनाइज़र के अंदर तो वो एक ही है, और उनको क्या है कि करना है तो करना है, अच्छा ही करते हैं और नेक्स्ट सीज़न में इससे भी अच्छा करेंगे, क्योंकि उन लोग को क्या है कि मुझे अच्छा खिलाना है तो उसके लिए कुछ भी खुद के पैसे भी डालने पड़ेंगे, वो भी वो डाल देगा, लेकिन करना है तो अच्छा ही करना है। धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे समीर गामित, हैट्रिक बॉलर इस टूर्नामेंट के पहले। तो चलिए सीधा लिए चलते हैं अब मैदान के ऊपर जहां पे लाइव एक्शन हो रहा है इस मैच का। धन्यवाद। क्लिक करने का प्रयास, हल्के हाथों से ऑन साइड की दिशा में मोड़ा इस गेंद को, सिंगल वहां पे जरूर प्राप्त होता हुआ। अच्छा शॉट यहाँ पे, और फील्डर वहां पे तैनात है। शॉट में कोई खराबी नहीं थी, मात्र मसला ये रहा कि वहां पे एलिवेशन मिला नहीं, मात्र ऊंचाई मिली। और एक बहुत अच्छा कैच वहां पे जेनिस चौधरी को बाहर यहाँ पे चलता कर दिया है। जेनिस चौधरी का यहाँ पे विकेट निकाला है। एक और विकेट यहाँ पे जेनिस चौधरी का विकेट यहाँ पे आता हुआ। पिंटो वहां पे खड़े थे और एक अच्छा कैच उनके द्वारा नजरें अपने बनाई रखी। वैसे भी एक अच्छा कैच अगर लेने के लिए जो टैक्टिक्स है वो यही कहते हैं कि kept your eyes till the end on the ball। गेंद के ऊपर अपनी नजर अंत तक बनाए रखिए। अच्छी गेंद हल्के हाथों से बल्ले का फेस ओपन किया और 31 रन यहाँ पे, 30 रन यहाँ पे। थर्टी वन 31 रन। 5 विकेटें यहाँ पे अभी तक गवा चुकी है। अगर बात करेंगे टीम हार्वी 11 बारडोली की, टॉस इन्होंने हारा था, पहले बैटिंग करने के लिए न्योता दिया गया था वहां पे फ्रूट वाला सुपर किंग्स की ओर से, और वो प्लान बिल्कुल साबित सही होता हुआ। बिल्कुल जड़ में यहाँ पे इस गेंद को डाला गया है गेंदबाज प्रताप के द्वारा। इकतीस रन स्कोर में अभी भी रन संख्या रुकी हुई। मिस टाइम शॉट, टॉप एज लगा है लेकिन पीछे फील्डर शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर तैनात रखे गए हैं और रन एक ही मिलेगा वहां पे मात्र। गेंदबाजी सभी गेंदबाजों ने वाकई अच्छी की। रिवर्स खेलने का प्रयास, लेकिन ठीक तरीके से पोजीशन में नहीं आए थे। और अभी भी स्कोर कार्ड में आप देख सकते हैं कि जो ओवर की समाप्ति हुई, 5 ओवर की समाप्ति, 32 रन।
5 विकेट के नुकसान पे। तो जो टाइड अप बॉलिंग की शुरुआत की गई थी पहले ओवर से साहिल के द्वारा, वो अभी भी बरकरार है। सभी गेंदबाजों ने काफी अच्छा सहयोग दिया है। सभी गेंदबाजों का एक मिला जुला कंट्रीब्यूशन रहा है। 5 ओवर 32 रन 5 विकेट। टॉस हालांकि जीता गया था यहाँ पे फ्रूट वाला सुपर किंग्स के द्वारा। तुरंत उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पे कम से कम स्कोर के ऊपर रोकने का प्रयास करेंगे, और वो प्लान उनका एग्जीक्यूट हुआ है। टॉस के ऊपर उन्होंने बताया था और उसी हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी की है। अब गेंदबाजी के ऊपर कमलेश आए हैं। पिंटू गामित, पिंटू गेंदबाजी के ऊपर अच्छी गेंद थी। यहाँ पे सामने खेलने का प्रयास, लेकिन थोड़ा जल्दी वहां पे खेल गए, जिसकी वजह से बल्ले का निचला हिस्सा लिया। स्कोर अभी भी रुका हो 32 रन। ये ओवर नंबर 6 प्रगति पे। कम से कम यहाँ पे 60 के करीब तो रन जरूर चाहते होंगे यहाँ पे हार्वी 11। इस बार ऑन साइड के ऊपर खेलने का प्रयास था, फॉलो किया पूरी तरीके से और अच्छी तरीके से वहां पे रोका भी गया। शुरुआत यहां पे इस ओवर में अच्छी की गई है पिंटू के द्वारा। शॉट अच्छा है यहाँ पे, अपराइट पोजीशन में उन्नत होकर इस शॉट को खेला है और बढ़िया तरीके से उसे चौके में परिवर्तित किया है। एक वेलकम बाउंड्री यहां पे आती हुई। स्पॉन्सर्ड बाय रीगल प्लाजा व्यारा। काफी अच्छा शॉट, थोड़ी जगह मिली थी, रूम मिला था वहां पे और बहुत अच्छी तरीके से उसे कन्वर्ट किया उसे चौके में। एक और बड़ा शॉट चाहते थे, इस बार मिस टाइम और चूके पूरी तरीके से प्लेन मिस। विकेट कीपर भी चूके वहां पे। फील्डर हालांकि खड़े थे लेकिन आसानी से वहां पे रन तो मिला सिंगल के जरिए। सिंगल के साथ स्कोर मूव करता हुआ 37 37 रन। थर्टी 37 रन 5 विकेट के नुकसान पे। 6ठा ओवर प्रगति पे है पिंटू के द्वारा। रिवर्स अटेम्प्ट किया था प्रियांक ने और एक टॉप एज लिया, एक आसान कैच वहां पे विकेट कीपर के तौर पे लिया गया। स्पॉन्सर्ड बाय रीगल प्लाजा व्यारा। थर्टी 37 के ऊपर 6ठा झटका यहां पे लगता हुआ। एक आसान कैच वहां पे रायोमन ने लिया विकेट कीपर की भूमिका में। अच्छी गेंदबाजी यहां पे, और अब प्रियांक को भी चलता कर दिया। पिंटू गामित, अच्छी गेंदबाजी उनके द्वारा। स्वागत है यहाँ पे हमारे साथ आरपी स्पॉट 70 व्यारा मिस्टर प्रकाश भाई राठौड़ उपस्थित हुए। सर स्वागत है आपका। इस बार फ्लिक किया, फुल टॉस गेंद थी और बहुत अच्छी तरीके से कलाइयों के सहारे मोड़ा इस गेंद को 4 रनों के लिए।
70-70 की बॉल है। Sponsored by Regal अगर यहाँ Plaza से Viara. अच्छी तरीके से बल्ले पे कनेक्ट हो गई तो बहुत बढ़िया तरीके से बाहर जाती है ये गेंद। और ये जो यहाँ पे गेंद हमको प्रोवाइड की जा रही है आरपी स्पोर्ट्स प्रकाश भाई राठौड़ आइरिस प्लाजा में, वैसे इनकी शॉप है व्यारा में। वैसे भी एक 70-70 की एक अच्छी ब्रांड आपको वहाँ पे उनके द्वारा मिलेगी, एक बार विजिट कीजिएगा। अभी अच्छा वहाँ पे कलेक्शन है आपके लिए। हेलो, સર્કિટ હાઉસમાં જેમણે પણ પોતાની ગાડીઓ પાર્ક કરેલી છે ત્યાંથી મહેરબાની કરીને હટાવી લેવા વિનંતી, કારણ કે ત્યાં જીબીનું કામ ચાલી રહેલું છે। થાંભલા કાઢવામાં આવે છે તો કદાચ તમારી ગાડીઓને નુકસાન પણ થઈ શકે, તો મહેરબાની કરીને વિશ્રામ ગૃહ પાસે સર્કિટ હાઉસમાં જેમણે પણ ગાડીઓ પાર્ક કરેલી છે કે તમારી ગાડીઓને નુકસાન નહીં થાય એવા ઉદ્દેશ્યથી તમને જાણ કરવામાં આવે છે। ત્યાં કામ ચાલી રહ્યું છે જીબીનું, तो मेहरबानी करने तमारी गाड़ी त्याथी हटावी लेजो प्लीज। इस बार एक्रॉस खेलने का प्रयास, काफी अच्छी गेंद, रन आउट का खतरा, डायरेक्ट थ्रो की जरूरत थी। अमूमन मैं देखता हूं लेफ्टी जो गेंदबाज लेफ्टी फील्डर होते हैं ना, उनका वैसे निशाना सटीक होता है। लेग बाई का इशारा, मैं अक्सर ऑस्ट्रेलियाई माइकल क्लार्क को देखता था। 100 अगर आपको उनको 100 बार हिट करने को बोलेगे तो 90 बार इनकी गेंदें स्टंप पे लगती थी। रविंद्र जाडेजा इंडियन टीम से, मतलब लेफ्टी का निशाना सटीक होता है स्टंप के ऊपर, लेकिन इस बार चूके हैं। और इसी बीच यहाँ पे विकेट आता हुआ और क्लीन बोल्ड यहाँ पे सीधा स्टंप के ऊपर जाके गेंद टकराई और आप देख सकते हैं स्टंप अपरूट हो गए और बत्ती जली वहां पे, मतलब ये इशारा है डगआउट में जाने का। तो 7वां झटका यहाँ पे लगता हुआ 43-43 के ऊपर। काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है, शुरुआत से ही यहाँ पे गेंदबाजी में पहनापन हमें नजर आया है और प्रताप ने दूसरा विकेट अपने स्पेल का निकाला है और क्लीन बोल्ड होके वापिस अब डगआउट में यहाँ पे भेजा गया है कानो को। उन्होंने बनाए 15 रन 13 गेंदों में, 13 गेंदे 15 रन। जब भी स्कोर कार्ड में 13 का अंक आता है तो कुछ ना कुछ घटित तो होता है, चाहे आप 13 पे खेल रहे हो चाहे 13वीं गेंद खेलते हो, एक अनलकी डेविल्स नंबर जरूर है। और ये वैसे देखा जाए एक मान्यता नहीं है, इसको साबित भी किया गया है। 1910 में इजाडोर कोरिएट ने अपनी एबनॉर्मल साइकोलॉजी की बुक में ये बात साबित की थी कि ग्रीक और लैटिन यूएसए में 13 का कुछ ना कुछ मसला था। फिर पूरे विश्व भर में ये बात प्रचलित भी हो गई, तब से हम देख रहे हैं कि 13 कुछ ना कुछ मसला रहता है। और भी कई सारे अनलकी नंबर है, डेविल्स नंबर 4 है, 17 है, 39 है, 87 है, फिर इसके बाद 111, 222, 333 से नेल्सन कहते हैं इंग्लैंड में। फिलहाल 43-43 रन 7 विकेट। एक्रॉस स्वीप खेलने का प्रयास था, काफी लंबा स्ट्राइड वहां पे निकाला था, ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए थे वहां पे। बिल्कुल रविंद्र जाडेजा के अंदाज में ये शॉट खेलने का प्रयास था, उसी प्रकार से कई बार वो स्वीप खेलते हैं, वही अंदाज दिखा यहाँ पे, लेकिन डॉट बॉल। 43-43 रन। यश चौधरी है बल्लेबाज स्ट्राइक पे। अच्छी गेंद यहाँ पे, बिल्कुल जब बल्ला चल गया उसके बाद गेंद जाके टकराई, सिंगल वहां पे यश चौधरी को मिला है। स्कोर कार्ड में 44 रन। पहला मुकाबला भी हमने लो स्कोरिंग देखा था जहां पे 43 का टारगेट था और काफी अच्छी तरीके से उस टारगेट को अचीव भी किया था बेला 10 फाइटर्स ने। और अब यहाँ पे कमाल की गेंदबाजी करते हुए फ्रूट वाला सुपर किंग्स 44 पे अभी इसको रुका हुआ है, 7वां ओवर चलता हुआ। शॉट अच्छा है लेकिन फील्डर रखा है इसके लिए। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ तो आपको अंत तक मिलेगा, 2 रन लेने का पूरा मौका और 2 रन ले भी लेंगे। हल्का सा वहां पे देखा जाए तो एक लचीलापन हल्का थोड़ा सा नजर आया। फिलहाल सिंगल 2 रन के साथ 46 रन।
हल्के हाथों से यहाँ पे कट लगाने का प्रयास, लेकिन गेंद नीची रही। जिस प्रकार से रायोमन ने कलेक्ट किया उस अंदाज से लगा कि लैक ऑफ बाउंस थोड़ा नजर आया। ओवर की समाप्ति 46, 7 ओवर 46 रन, हार्वी 11 बारडोली 7 विकेट के नुकसान पे। मैदान के ऊपर अगर आपको नाश्ता वगैरह भी करना है तो वहां पे स्टॉल रखे गए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट वानगी गुजराती लोचो मिलेगा आपको वहां पे, स्टॉल रखे गए हैं, वहां पे आप जा सकते हैं वहां पे, और मैच के साथ आप नाश्ते का भी आनंद उठा सकते हैं। क्रिकेट प्लस नाश्ता कॉम्बिनेशन अच्छा है। 46, 46 रन गेंदबाजी के ऊपर। पिंटू फिर से एक बार, पहले ओवर में 9 रन 1 विकेट। आखिरी ओवर लेके आएंगे अब दूर वाले रोड एंड से। यूनिवर्स स्पोर्ट्स गुजरात यूट्यूब के ऊपर पूरे टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट, तापी प्रीमियर लीग सीजन नंबर 2। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और सभी लाइव एक्शन अपने मोबाइल सेट के ऊपर, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, स्मार्ट टीवी पे, आप जहां भी है वहां पे इसका आनंद उठाइए। बस यूट्यूब में जाके आपको सर्च बार में सर्च करना है यूनिवर्स स्पोर्ट्स गुजरात, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, दूर से खेलने का प्रयास। राजू भाई जादव हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, सर स्वागत है आपका यहाँ पे, धन्यवाद। 46, 46 रन। आखिरी ओवर चलता हुआ यहाँ पे पहली गेंद ठिकाने पे गिरी, थोड़ा दूर से वहां पे प्रयास किया गया बल्लेबाज यश के द्वारा। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद और वाइड का इशारा। स्ट्राइकर एंड अंपायर वहां पे जयदीप रावल, और नॉन स्ट्राइकर एंड अंपायर नवीन भावसार। 47, 47 रन। बड़ा शॉट उठाया है, हवा में बहुत ज्यादा ऊंची गई है, क्या दूरी मिलेगी? डेफिनेटली मिलेगी, ऊंचाई मिली, दूरी मिली, अंपायर की मंजूरी मिली। 6 रन। स्पॉन्सर्ड बाय रीगल प्लाजा व्यारा। एक अच्छा शॉट, एक वेलकम मैक्सिमम 50 के पार। 53, 53 रन, स्कोर बढ़ता हुआ। Once again looking for big shot, this time at short extra cover area, over the top, find the fielder, but enough chance to get a single. Now with the single, I think it's overthrow. One more run connected, और ओवरथ्रो का शायद एक और भी रन आ सकता था, लेकिन जी नहीं, 2 रन कलेक्ट किए गए वहां पे। बजर रन कहता हूं मैं इसे, ओवरथ्रो के रन, मिसफील्ड के रन, फंबल के रन, मिसफील्ड के मतलब ड्रॉप चांस के रन, ये ऑस्ट्रेलियाई वर्ड है, बजर रन। मिस टाइम हवा में, लेकिन सामने कोई कैचिंग पोजीशन नहीं है, सिंगल मिलेगा। 56, 56 रन। 8वां ओवर प्रगति पे, जिसकी 2 गेंदें शेष बची है। 56 रन, ये एक अच्छा टारगेट जरूर मिला है, मैं मानूंगा, क्योंकि 50 और 60 के बीच 8 ओवर में ये एक ऐसा टारगेट है जो छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, जहां पे आपके पास एक मौका रहता है आपके जहन में, और गेंदबाजों के लिए कुछ रन रहते हैं डिपॉजिट में। शॉट बड़ा है, ताकत पूरी थी, जस्ट लाइक अ वेलॉप। ऐसा लगा जिस प्रकार से बल्ला चला, हाथ में बल्ला नहीं मानो हथौड़ा हो, उस प्रकार से खेला इस शॉट को। सिक्सटी 62 रन। लास्ट बॉल, आखिरी बॉल इस पारी की। 62 रन।
इस बार छोटी गेंद, पटकी हुई गेंद, खराब गेंद, 2 गेंदों में 2 मैक्सिमम गोलू के द्वारा। और अब यहां से 68 68 रन 8 ओवर की समाप्ति के बाद 68 रन यहां पे बने। 69 का टारगेट दिया गया है। फ्रूट वाला सुपर किंग्स टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला, 68 रन यहाँ पे बनाए गए। स्कोर कार्ड में अगर आप देखोगे तो टॉप ऑर्डर धराशायी हुआ, लेकिन लोअर ऑर्डर में कमाल की बैटिंग देखी हमने। कानो जिन्होंने 15 रन बनाए, गोलू की लाजवाब पारी, 5 गेंदों में 18 रनों की जो इनकी पारी रही ना, अपनी टीम के लिए एक बहुत देखा जाए तो मोटिवेशन का भी काम किया है और एक अच्छे मॉरल बूस्ट का भी काम किया है। 18 रन बनाए गोलू ने, यश चौधरी ने बनाए 10 रन और पीयूष ने बनाए थे 10 रन। गेंदबाजी में 3 विकेट निकाले गए साहिल सैयद के द्वारा, 2 ओवर 14 रन 3 विकेट। प्रताप चौधरी ने 2 विकेट निकाले, राहुल के खाते में 1 सफलता और पिंटू गामित ने निकाला 1 विकेट। तो ये था अब तक का पहली पारी का सूरत हाल। 68 68 रन बने हैं। 69 69 रनों की चुनौती अब यहां पे दी गई है टीम फ्रूट वाला सुपर किंग्स को। अब यहां से 69 69 का टारगेट निर्धारित 48 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए फ्रूट वाला सुपर किंग्स के लिए सलामी जोड़ी रायोमन, उनके साथ प्रताप चौधरी सलामी जोड़ी बीच मैदान में। वहीं पे अब एक मानूंगा राहत की सांस जरूर दी गई है। गोलू ने अंतिम ओवर में 2 मैक्सिमम जड़ के, कई बार है ना, कई बार ऐसा हम देखते हैं कि आधा शतक बनता है, 40 प्लस स्कोर बनता है तो एक अच्छी पारी मानी जाती है, लेकिन आपकी पारी लंबी नहीं, आपकी पारी इफेक्टिव होनी चाहिए। एक लिटिल बिट ऑफ केमियो खेला, लेकिन अपनी टीम में ऊर्जा का संचार कर दिया गोलू ने। पूरी पारी में कितने मैक्सिमम वो कोई नहीं देखेगा, लेकिन वो 2 मैक्सिमम हमको याद रह गए गोलू के द्वारा जो आए। पीयूष गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। पीयूष विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग फ्रॉम रोड एंड। 69 विल बी द टारगेट फॉर फ्रूट वाला सुपर किंग्स। रायोमन नाउ ऑन स्ट्राइक विथ प्रताप चौधरी एट नॉन स्ट्राइक एंड। फर्स्ट डिलीवरी ऑफ सेकंड इनिंग। फील्डिंग में देखा जाए तो एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन, ऑफ साइड के ऊपर एक बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग, कवर, एक्स्ट्रा कवर। अच्छी गेंद थी और अच्छी तरीके से खेला भी रायोमन ने। रायोमन ने एक
रायोमन देखा जाए तो एक काफी अच्छे बल्लेबाज है। कल एक काफी कमाल की हमने देखी थी उनके द्वारा पारी, एक बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने काउंटर अटैक किया था। अक्रॉस खेलने का प्रयास, थोड़ा मिस टाइम है, इसके लिए प्रोटेक्शन रखा है क्योंकि रायोमन स्वीप स्लॉग स्वीप खेलना पसंद करते हैं। जिस प्रकार के रायोमन बल्लेबाज है, रायोमन ऑलवेज लुकिंग फॉर डोरोथी डिक्स, बट दिस टाइम प्रोटेक्शन इज देयर एट डीप मिड विकेट एरिया, इनफ चांस टू गेट अ सिंगल। और इस बार फाइन लेग की दिशा में खिला हुआ शॉट निकल जाएगी गेंद यहाँ पे 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। प्रताप चौधरी ऑफ द मार्क विद बाउंड्री, स्कोर कार्ड में रन संख्या 5 रन। अच्छा शॉट था और काफी अच्छी तरीके से वहां पे पोजीशन बनाई थी और माफ कीजिएगा थर्डमैन की दिशा में वहां पे ये चौका आया। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, अपना बल्ला भी रोका और वाइड का इशारा। दोबारा डालिए इस गेंद को, जानते हैं कि वाइड है इसीलिए खेलने का प्रयास किया नहीं वहां पे और सिंगल के इस वाइड के हारे 6 रन। ठीक तरीके से पोजीशन में नहीं थे शॉट जब ये खेले और थोड़ा जल्दी भी खेल गए, पैरों के ऊपर टकराई गेंद, लेग बाई का इशारा किया गया वहां पे और इस लेग बाई का सिंगल आया, अतिरिक्त में रन जोड़ा गया 7 रन। इस बार अच्छी तरीके से फॉलो किया वहां पे रायोमन को, अच्छी गेंदबाजी पीयूष के द्वारा और फिलहाल यहां पे आप देख सकते हैं कि 7 रन है स्कोर कार्ड में। आखिरी बॉल अभी भी बची है। शॉट अच्छा है, सीधा वहां पे जमीन पे हल्का घुटना टेका, वहां पे वही अंदाज क्लॉक का था लेकिन बल्ला काफी तेज गति से चलता है इनके हाथ से। फिलहाल यहाँ पे 8 रन स्कोर कार्ड में, पहले ओवर की समाप्ति 8 रन, 69 का टारगेट है। उसके जवाब में रायोमन और प्रताप ने काफी अच्छी शुरुआत दी है अपनी टीम को। 8 रन यहाँ पे और शुरुआत उतनी ठीक नहीं हुई थी जब हमने देखा पहली पारी में और फिर इसके बाद संभाला पारी को और खास करके अंत में आखिरी 3 ओवर में काफी अच्छे रन वहां पे हमने देखे। यश चौधरी अब गेंदबाजी के ऊपर आपको नजर आएंगे। पीयूष का पहला ओवर अच्छा रहा जहां पे उन्होंने 8 रन बनाए। रायोमन ने कल एक अच्छा नॉक खेला था, एक अच्छी पारी खेली थी अपनी टीम के लिए जब फ्रूट वाला सुपर किंग्स की टीम राधे कृष्णा के सामने खेल रही थी। यश चौधरी विल join the proceeding with Piyush once again from road end. ये भी अच्छी गेंद थी, रन चाहते हैं वहां पे प्रताप लेकिन रायोमन ने मना किया। एक अच्छा कॉल वहां पे मैं जरूर मानूंगा। कल 21 गेंदों में 44 रन बनाए थे रायोमन ने राधे कृष्णा 11 के सामने। उसी प्रकार की कुछ पारी की दरकार आज भी रहेगी इस मैच में। और ये लिखा जाए तो इस बार भी जल्दी खेल गए। ये बिल्कुल हमेशा तैयार रहते हैं स्लॉग स्वीप करने के लिए क्योंकि बॉटम हैंड की ताकत इस बल्लेबाज की बहुत
बल्लेबाज के पास बहुत ज्यादा है। तो बॉटम हैंड जब भी आपका अच्छा वर्क करता है तो अक्सर आप चाहते हैं कि मैं स्लॉग लगाऊं, पुल लगाऊं, हुक शॉट लगाऊं। नो बॉल का इशारा और वहां पे कैच किया गया है, लेकिन नो बॉल थी यहाँ पे। मिड ऑफ के ऊपर थोड़े नाखुश रायोमन, किस्मत का साथ यहाँ पे मिलता हुआ। फ्रंट फुट नो बॉल, फ्रंट फुट का जी वहां पे सीमा का उल्लंघन किया गया है। पॉपिंग क्रीज वहां पे लांगा गया है और फ्री हिट अब बाजुए खोलने का मौका मिलेगा। इस गेंद में कुछ भी गलत नहीं था, अच्छी गेंद थी, विकेट भी आई थी, लेकिन वो फ्रंट फुट का नो बॉल। इस बार इनसाइड आउट खेलने का प्रयास हवा में और गेंद जाएगी वन बाउंस स्ट्रेट इनटू द फेंस, कवर की दिशा में चौका स्ट्रेट के ऊपर। बाय रीगल प्लाजा व्यारा। तेरह रन यहाँ पे। स्कोर कार्ड में यहाँ पे रन संख्या 13 रन। काफी अच्छा शॉट यहाँ पे ऑफ साइड की दिशा में हमें देखने को मिला और कवर की दिशा में एक वन बाउंस चौका वहां पे जरूर बटोरा गया। जी वहां पे क्रीज जो दिख नहीं रही थी तो जरूर वहां पे ड्रॉ किया जा रहा है। एक बार जो फ्रंट फुट का नो बॉल वो जो रहता है वो देने में अंपायर्स को दिक्कत रहती है। फुल टॉस गेंद ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं हुई है, फील्डर वहां पे डीप में है, सिंगल मात्र मिलेगा रायोमन को। सिंगल के साथ धीरे धीरे स्कोर मूव करता हुआ 14 रन। दूसरा ओवर ये प्रगति पे है, पावर प्ले इसके बाद समाप्त हो जाएगा। अभी तक देखा जाए तो ये मैच बिल्कुल इवन बैलेंस कंडीशन के ऊपर है। दोनों टीम देखा जाए उम्मीद बनाए रखी है। ये शुरुआत दोनों टीमों के लिए अच्छी हुई है, मैं मानूंगा, गेंदबाजी लिहाज से भी और बल्लेबाजी के लिहाज से भी। गेंदबाज यहाँ पे कप्तान उनके जरूर प्रसन्न होंगे, खुश होंगे अपने गेंदबाजों के इस प्रयास से, खास करके पावर प्ले में। लेकिन अभी भी पावर प्ले में 2 गेंदें बची है और बीमर बॉल और विकेट कीपर चूके। इस प्रकार की गेंद अब अक्सर चौके के लिए चली जाती है। नो बॉल का इशारा, बीमर गेंद तेज डालने के प्रयास में यहाँ पे दिशा से भटके और नियंत्रण गवाया अपने आप के ऊपर। चौका मिलता हुआ और 19 रन, फ्री हिट आएगी। फ्री हिट के ऊपर फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग के ऊपर से निकल गई सीधा 6 रनों के लिए। एक लाजवाब, एक ताबड़तोड़ पावर हिटिंग कनेक्टेड राइट ऑफ द मीट ऑफ द बैट। नेक्स्ट बतावे डीएम ने सॉरी काल नो बतावे। 25 रन, एक करारा प्रहार वहां पे फुल टॉस गेंद थी, नियंत्रण फिर से गवाया था वहां पे। मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ, मैंने पहले भी कहा था 2 गेंदें शेष बची है, मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है। क्रिकेट में वक्त बदलते वक्त लगता नहीं है। रिवर्स खेलने का प्रयास वहां पे प्रताप के द्वारा, लेकिन ठीक तरीके से नियंत्रण था नहीं वहां पे और लेग बाई का इशारा अतिरिक्त रन में जोड़ा जाएगा। 26 रन 26 रन यहाँ पे स्कोर कार्ड में। 2 ओवर की समाप्ति होने के बाद पावर प्ले समाप्त।
26 रन। 69 69 रनों का यहाँ पे टारगेट है, मतलब अभी भी 43 रन जीतने के लिए चाहिए यहाँ पे। 26 रन, 43 रन रिक्वायर इन 36 बॉल्स। पावर प्ले समाप्त होगा। इसके बाद जो यहाँ पे मुकाबला होगा लायन हार्ट 11 और राधे कृष्णा 11 के बीच में, टॉस करवाना है तो प्लीज दोनों कप्तान आएंगे। लायन हार्ट 11 और उनके सामने होगी राधे कृष्णा 11। पीयूष गेंदबाजी के ऊपर, 2 ओवर की समाप्ति, 13 की औसत से 26 रन। अच्छी गेंद थी यहां पे। इस बार ऑन साइड की दिशा में स्टीयर किया इस गेंद को और जमीन के समान अंतर बिल्कुल अलोंग द ग्राउंड। रन संख्या यहां पे 27। टॉप एज मौका, लेकिन कौन पहुंचेगा वहां पे? फील्डर खुद गेंदबाज पीयूष ने प्रयास किया, काफी लंबी दौड़ लगाई, फॉलो थ्रू कंप्लीट करने के बाद 30 यार्ड का घेरा इन्होंने ऑलमोस्ट तय कर लिया, लेकिन ये बहुत ही डिफिकल्ट चांस था। अगर हो जाता तो शायद आज का और शायद बेहतरीन एक लाजवाब कैच ऑफ द टूर्नामेंट भी शायद माना जाता, लेकिन प्रयास पूरा था। 28 रन, 0 विकेट, विकेट कोई गिरा नहीं है। अगला मुकाबला जो है लायन हार्ट 11 और राधे कृष्णा 11 कप्तान आएंगे जल्द से जल्द। दिलीप भाई जाधव हमारे बीच उपस्थित है, तो इनके हस्तक से टॉस करवाया जाएगा। लायन हार्ट 11 और राधे कृष्णा 11 कप्तान आ जाए प्लीज। रिवर्स खेलने का प्रयास, वहां पे अच्छी गेंद थी, डॉट बॉल। दिलीप भाई जाधव जो हमारे बीच उपस्थित है, व्यारा नगर पालिका वाइस प्रेसिडेंट। दिलीप भाई स्वागत है सर आपका फिर से एक बार आज इस दूसरे दिन में। धन्यवाद आप उपस्थित हुए उसके लिए। देखो हमारे मुख्य अतिथि जो टॉस यहाँ पे जो कॉइन स्पिन करेंगे वो आ चुके हैं, तो दोनों कप्तान का हम यहाँ पे इंतजार करते हुए, लायन हार्ट 11 और राधे कृष्णा 11 के कप्तान आ चुके हैं। लायन हार्ट 11 दिलीप भाई जाधव, व्यारा नगर पालिका। ओवर की समाप्ति यहां पे और 28 रन। दिलीप भाई विल स्पिन द कॉइन, किंग इज द कॉल फ्रॉम राधे कृष्णा 11 एंड मुन्ना भाई देसाई, स्केल इट इज। आप यहां पे आएंगे मुन्ना भाई। और मुन्ना भाई अपने टॉस जीता है, क्या फैसला रहेगा आपका? मेरा फैसला एक ही रहता है, इसी ग्राउंड पे हरदम चेस करने का, और मेरे को चेस करने में ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब आप गेंदबाजी करेंगे, तो अब यहां से आपको पहले बैटिंग करनी है। तो लीजिए यहाँ पे टॉस हो चुका है। जो अगला मुकाबला लायन हार्ट 11 और उनके सामने राधे कृष्णा 11। लायन हार्ट 11 हैव won the toss and they have decided to have a bowling first. वाइट का इशारा।
29 रन। शॉट बड़ा है, बेहतर है, हाई हैंडसम लॉन्ग स्ट्रेट अप इन द एयर, इट्स इनफ टू गोइंग अवे फ्रॉम मैक्सिमम। Sponsored by Regal Plaza Viara. थर्टी 35 रन। ये भी शॉट अच्छा है, यहाँ पे फील्डर तैनात किए गए हैं, लेकिन वन बाउंस सीधा फील्डर के हाथ में। सिंगल यहाँ पे प्राप्त होता हुआ, सिंगल के साथ स्कोर आगे मूव करता हुआ। अब 36 69 69 रनों का टारगेट यहाँ पे दिया गया है। छत्तीस रन, चौथा ओवर ये प्रगति पे है। प्रियांक गेंदबाजी के ऊपर है। इस बार बड़ा शॉट तो जरूर चाहते थे प्रताप, वहां पे अक्रॉस थोड़ा खेल गए क्योंकि थ्रू द लाइन वाली ये गेंद थी। सिंगल के साथ 37 रन। नो बॉल का इशारा वहां पे किया गया है। स्क्वायर लेग अंपायर हमारे जयदीप रावल उनके द्वारा, और Sponsored by Regal Plaza यहां Viara. से नो बॉल आया है, मतलब अब बाजुए खोलने का मौका, फ्री हिट मिलेगा, लेकिन एक्शन का थोड़ा जरूर यहाँ पे मसला अंपायर ने देखा। ये आपका जो मतलब एल्बो है वो बिल्कुल बैंड होना नहीं चाहिए, वो बैंड नहीं होना चाहिए, सीधा मतलब डिग्री का कोई मैटर नहीं है। और फ्री हिट के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे जड़ में गेंद डाली रायोमन को। काफी अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पे अच्छी गेंद थी। फिलहाल 42 रन स्कोर कार्ड में, 42 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे। एक और अच्छी गेंद यहाँ पे ऑन ड्राइव, जमीन के समानांतर। रन तो वहां पे जरूर एक मिलेगा आसानी से। अच्छी पारी आज भी रायोमन खेलते हुए, कल भी 44 रन की एक अच्छी लाजवाब पारी खेली थी। (43) इस बार ऑन साइड की दिशा में उसे फ्लिक किया है, जमीन के समानांतर कलाइयों के सहारे मोड़ा। एक अच्छा शॉट यहाँ पे, चौका, फ्लिक के जरिए चौका। स्कोर कार्ड में 47 रन। (47) 47 रन 4 ओवर की समाप्ति होने के बाद यहाँ पे अब 22 रनों की जरूरत है 24 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए। फ्रूट वाला सुपर किंग्स को 69 का टारगेट यहाँ पे दिया गया था। जलपान का अंतराल बीच मैदान में लिया गया है। तापी प्रीमियर लीग सीजन नंबर 2 वेरी वेल ऑर्गेनाइज। ग्राउंड्समैन से विनती है, अगर वहां पे वो जो वुड का पाउडर, अगर लकड़ी का पाउडर आपके पास है वहां पे, जिसे हम वेयर कहते हैं,
अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो प्लीज वहां पे लेके जाइएगा, क्योंकि शायद ओस का मैटर है कि जहाँ पे फिसलन हो जाती है, गीली मिट्टी बन जाती है और कई बार वहां पे डेंट भी पड़ते हैं, मतलब हल्का सा वहां पे दिखा जाए तो मिट्टी निकलती भी है। यश चौधरी गेंदबाजी के ऊपर 24 गेंदे और 22 रन चाहिए। 69 के जवाब में 4 ओवर के बाद 47। दोनों सलामी बल्लेबाज अभी भी बीच मैदान में, रायोमन और प्रताप, जहां पे प्रताप खेल रहे 15 के ऊपर, रायोमन 20 के ऊपर। अप्रोच में रनअप में हल्की सी दिक्कत, गेंदबाज को रोका अपने रनअप को। ये शॉट अच्छा है, कनेक्ट हो गई है, फ्लिक शॉट खेला गया है ऑन साइड की दिशा में, लॉन्ग लेग के ऊपर से ये फ्लैट सिक्सर। Sponsored by Regal Plaza Viara. फिफ्टी 53 रन। अच्छी वापसी यहां पे, 53 रन। पिछली गेंद के ऊपर एक काफी बढ़िया संपर्क हमने देखा, और जब भी रायोमन के बल्ले से खास करके ऑन साइड पे जब शॉट निकलता है, जो स्ट्रोक निकलता है, वो ताकत के साथ आता है। ऑन साइड ओरिएंटेड, जैसे हमने देखा, हमने जैसे बात की, उन्होंने ग्लिम्स दिखा दी, उन्होंने उसकी झलक दिखा दी, बॉटम हैंड की ताकत क्या है ये उन्होंने दिखा दी। इट्स एग्जीबिशन ऑफ पावर बाय रायोमन। टीम का स्कोर 59। अब 10 रन की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए, एक भी विकेट नहीं गवाया। कमाल की साझेदारी पहले विकेट के लिए तापी प्रीमियर लीग 2 में, ये बेहतरीन साझेदारी हमें देखने को मिली है, याद रखी जाएगी ये साझेदारी, और जब भी टीम यहां पे खेलेगी तो ये दो बल्लेबाज के ऊपर नजरें रहेगी। बड़ा शॉट यहां पे भी चाहते थे लेकिन मिस टाइम है, फील्डर डीप में रखे गए हैं। 60 रन यहां पे, 9 रन की जरूरत है मुकाबले को जीतने के लिए। इसके बाद की दोनों टीमें तैयार रहेगी, तुरंत मुकाबला शुरू होगा। लायन हार्ट 11 और उनके सामने राधे कृष्णा 11। लायन हार्ट 11 ने टॉस जीता है, फैसला लिया है उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का। साठ रन। जमीन के समानांतर स्ट्रोक यहां पे, दो रन के साथ यहां पे अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62। फुलटॉस थी लेकिन पूरी तरीके से बल्ला यहां पे चलाया जरूर था ताकत के साथ, लेकिन जल्दी खेल गए। रिएक्शन जो था वो काफी अर्ली नजर आया बल्लेबाज के द्वारा, और अब ओवर की समाप्ति। 7 रन चाहिए 18 गेंदों में, 5 ओवर के बाद 62 62 रन। इस बार बाहरी किनारा, लेकिन अब देख सकते हैं कि साझेदारी को यहाँ पे तोड़ा गया है। कमाल की साझेदारी पहले विकेट के लिए की गई यहाँ पे रायोमन के द्वारा, और उनके साथ काफी अच्छा सहयोग प्रताप ने दिया। पहला विकेट यहाँ पे 62 62 रनों की साझेदारी टूटी है।
तो एक अच्छी पारी यहाँ पे 33 रन बनाए रायोमन ने, तो मतलब अपना जो फॉर्म है वो बिल्कुल बरकरार रखा। कल भी 44 रन बनाए थे और आज भी यहाँ पे रायोमन ने एक अच्छी पारी 33 रनों की खेली अपनी टीम के लिए। पहले विकेट के लिए 62, 62 रनों की साझेदारी भी की यहाँ पे प्रताप के साथ। अब यहाँ पे अभी भी 7 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। अच्छी वापसी, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, गेंदबाज जेनिस चौधरी के द्वारा। सात रनों की जरूरत है 16 गेंदों में। इस बार ऑफ साइड के ऊपर हल्के हाथों से टहलाया गेंद को, सिंगल मिलता हुआ यहाँ पे बल्लेबाज को, और इस सिंगल के साथ पिंटू कामित ने खाता खोला अपना। स्कोर कार्ड में रन संख्या बढ़ती हुई अब 63, 63 रन, 6 रन की जरूरत है। स्ट्राइक के ऊपर सेट बल्लेबाज प्रताप चौधरी। सत्रह के ऊपर खेल रहे प्रताप। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा, 64, 5 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए और पॉइंट टेबल में 2 अंक हासिल करने के लिए, पहली जीत यहां पे दर्ज करने के लिए फ्रूट वाला सुपर किंग्स को। शॉट अच्छा है यहाँ पे, ऑन साइड की दिशा में खेला है और ये विनिंग शॉट आता हुआ यहाँ पे प्रताप के बल्ले से। 5 रन की मात्र जरूरत थी और अपने अंदाज में यहाँ पे मैच को प्रताप ने समाप्त किया है। एक कमाल का यहाँ पे एक बहुत बढ़िया पावर हिटिंग देखने को मिला और 70 रन अंत में बन गए। 9 विकेट से मुकाबले को जीता गया फ्रूट वाला सुपर किंग्स के द्वारा और प्लेयर ऑफ द मैच प्रताप चौधरी 23 रन